Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Moral Mirror textbook, Class 4, Chapter 4. The name of the chapter is Being Satisfied. We have to learn about self control. Contented life is a happy life. Contented का मतलब होता है satisfied. अगर आप अपनी लाइफ से कंटेंटेड हो, सेटिस्फाइड हो, तभी आप एक हैप्पी जिंदगी जी सकते हो. सेल्फ कंट्रोल मीन्स टू रेस्ट्रिक्ट आवर एम्बिशन फॉर मोर. सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है जब आपका अंदर से आपको इच्छा नहीं हो कि और चाहिए, मतलब कभी आप सेटिस्फाई नहीं होते ज़िंदगी में, तो आपको अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रखना है कि जो है जितना है उसमें खुश रहो, सेटिस्फाई रहो. When we compare our things with good things of others, we become unhappy and discontented. जब हम अपनी चीज़ों को किसी दूसरे की चीज़ों से कंपेयर करते हैं कि मेरे पास तो यार इतनी सी पेंसिल है, इसके पास इतनी बड़ी पेंसिल है, या फिर किसी भी चीज़ में हम कंपेयर करते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं और हम लोग फिर सेटिस्फाइड नहीं रह पाते और हम डिसकंटेंटेड हो जाते हैं. वी पाइन फॉर द थिंग्स विच वी डोंट हैव. हम हमेशा उन्हीं चीज़ों की इच्छा करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो चीज़ हमारे पास है उसकी तो हमें कोई वैल्यू नहीं होती है. दस वी बिकम ग्रीडी. ग्रीडी का मतलब होता है लालची. हम लोग लालची बन जाते हैं. ग्रीड इज़ अनदर कॉज ऑफ डिसकंटेंटमेंट. लालच एक ऐसी चीज़ है जिससे भी आप कभी लाइफ में खुश नहीं रह सकते हो. सो वी शुड बी हैप्पी विद वॉट वी हैव. वी शुड हैव अ चेक ऑन आर डिज़ायर्स फॉर मोर. हमें हमेशा हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए जो भी हमारे पास हो. हमें अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि हम कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं मांग रहे हैं. अब यहाँ नीचे एक छोटा सा पिक्चराइजेशन है. मॉम प्लीज़ गिव मी मोर. अब बच्चा कह रहा है कि मॉम मुझे और दो. वाई, यू ऑलरेडी हैव वन, इट इज़ फॉर योर सिस्टर. अब मम्मी बोल रही है तुम्हारे पास एक ऑलरेडी है ना, अब ये दूसरी वाली तुम्हारी बहन की है. गोलूज हाउस इज़ वेरी बिग. माई हाउस इज़ स्मॉल बट माइन इज़ अ स्वीट वन. आई लव इट. अभी बच्चा कह रहा है कि गोलू का घर तो इतना बड़ा है और मेरा घर इतना छोटा सा है, लेकिन फिर भी मेरा घर प्यारा है और मुझे अच्छा लगता है. अब इसमें तो क्या है, ये बच्चा सेटिस्फाइड है, खुश है, लेकिन यहाँ इसके पास सब होते हुए भी ये सेटिस्फाइड नहीं होता है. अब इसी सेल्फ कंट्रोल को हम लोग एक चैप्टर से पढ़ते हैं, द लिटिल बबूल ट्री. देयर वॉज एन ओल्ड ऑर्किड फुल ऑफ मैंगो ट्रीज. ऑर्किड का मतलब होता है गार्डन जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स के प्लांट्स लगे हुए रहते हैं. इन वन कॉर्नर ऑफ द ऑर्किड स्टूड अ स्मॉल बबूल ट्री. अब उसी गार्डन के एक कोने में एक बबूल का पेड़ था. इट वॉज शॉर्ट बट स्ट्रॉन्ग ट्री. छोटा था लेकिन मजबूत था. इट हैड टाइनी लीव्स एंड लॉन्ग थॉर्न्स. टाइनी का मतलब छोटी लीव्स, छोटे पत्ते थे, और लॉन्ग थॉर्न्स, बड़े बड़े कांटे थे उसके अंदर. हाउएवर द ट्री वॉज वेरी सैड बिकॉज ऑफ टाइनी लीव्स एंड थॉर्न्स. अब ये जो बबूल का पेड़ है ये हमेशा दुखी रहता था क्योंकि इसके पास छोटे छोटे पत्ते होते थे और कांटे बहुत बड़े बड़े होते थे. आई विश आई हैड बिग शाइनी लीव्स लाइक द मैंगो लीव्स. माई लीव्स आर नॉट एज ब्यूटिफुल एज दोज ऑफ द मैंगो ट्री. अब ये बबूल का पेड़ कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि मेरे पेड़ भी है ना मैंगो ट्री की तरह होते, बड़े बड़े. मुझे मेरे पेड़ अच्छे नहीं लगते हैं पत्ते. My sharp thorns frighten away and injure the children. They don't like to play under my shade, sighed the little बबूल ट्री. बबूल ट्री बोल रहा है कि मेरे जो थॉर्न्स हैं, कांटे हैं, उनकी वजह से छोटे बच्चों को चोट लग जाती है और वो डरते हैं इनसे. इस वजह से वो मेरी पेड़ की छाया में खेलने भी नहीं आते हैं. The next day, when the babul tree woke up, it had large green leaves, just like the mango tree. Now I am happy, said the babul tree. अब नेक्स्ट डे जब बबूल ट्री उठा तो उसने देखा कि उसके पत्ते हैं, जिस तरह मैंगो ट्री में पत्ते हैं उसके भी बड़े बड़े पत्ते हो गए. तो बबूल ट्री बोल रहा है अब मैं बहुत खुश हूँ. Soon a goat came into the orchard. It started eating the green leaves of the babul tree. अब एक गोट आई और गोट बबूल ट्री के ग्रीन ग्रीन पत्तों को खाने लग गई. ओ डियर, exclaimed the bubble tree. What should I do now? The tree was sad again. I wish I had golden leaves.
Goats do not eat golden leaves. अब बबूल का ट्री एकदम से शॉक्ड हो गया कि अब मैं क्या करूं। फिर वो सैड हो गया, फिर वो बोल रहा है काश मेरे पास गोल्डन कलर के पत्ते होते, क्योंकि गोट गोल्डन कलर के पत्ते नहीं खाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग when the tree woke up, it found itself covered with glittering golden leaves. अब नेक्स्ट डे जब बबूल का ट्री उठा तो उसने देखा कि उसके पास तो बहुत सारे गोल्डन लीव्स हैं और सब चमक रहे हैं। ग्लिटरिंग का मतलब चमकना। द ट्री फेल्ट वेरी हैप्पी। नाउ इट इज़ गुड। नो गोट विल लाइक टू ईट माई लीव्स। अब ट्री बहुत खुश हो गया कि अब कोई भी है ना गोट नहीं आएगी और मेरे लीव्स नहीं खाएगी। नेक्स्ट डे अ मैन केम देयर। ही टुक अवे ऑल द गोल्डन लीव्स। अब एक और दिन एक आदमी आया और सारे गोल्डन लीव्स को तोड़कर ले गया। ओ डियर, दिस मैन सीम्स टू बी वेरी ग्रीडी। What will he do with these leaves? I wish I had glass leaves. Men do not steal glass leaves. अब ट्री बोल रहा है कि ये मैन कितना लालची है, मेरी सारी लीव्स लेकर चला गया। काश मेरे पास ग्लास की लीव्स होती, क्योंकि इंसानों को ग्लास की लीव्स पसंद नहीं आती है और वो उसको नहीं चुराते हैं। The next day there were tiny glass leaves all over the tree. The glass leaves made a soft tinkling sound in the wind. अब नेक्स्ट डे बबूल ट्री उठा तो उसने देखा कि अब उसकी लीव्स कांच की हो चुकी हैं और टिंकलिंग का साउंड, टिंकलिंग मतलब बेल जैसा हल्का हल्का साउंड उसमें से आ रहा है। The tree was very happy, but that evening a strong wind blew and all the glass leaves fell down and broke. अब उस दिन ट्री तो बहुत खुश हो गया, लेकिन शाम के टाइम पे बहुत तेज़ हवा चली, सारी ग्लास की लीव्स नीचे गिर गईं और टूट गईं। द ट्री साइड, आई विश आई हैड माई टाइनी लीव्स, वॉट जॉय वुड बी इफ़ आई हैड माई थॉर्न्स बैक। अब लीव्स दुखिया ट्री दुखी होकर बोल रहा है काश मेरे पास मेरे वाले छोटी छोटी लीव्स ही होती और कांटे होते, कितना अच्छा होता ना अगर मुझे मेरे कांटे वापस मिल जाते तो। And as you would have guessed, the next day the bubble tree saw tiny green leaves on its branches. It also had sharp pointed thorns. नेक्स्ट डे जब बबूल ट्री उठा तो उसके पास वही उसके पुराने छोटे छोटे लीव्स थी और थॉर्न्स यानी कि कांटे थे। Oh, I was never so happy as I am now, said the little bubble tree. Now I would like to control my ambitions. Ambition का मतलब होता है डिज़ायर, इच्छाएं। बबूल ट्री ने बोला अब मैं अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखूँगा। I have learned to be self-contented. This means to be the only way to be happy. बबूल ट्री बोल रहा है अभी मुझे सेल्फ कंटेंटेड का मतलब समझ में आ गया है, इसलिए अब जो मेरे पास है मैं उसी में खुश रहूँगा। सेल्फ कंट्रोल मेक्स यू ऑलवेज हैप्पी। सेल्फ कंट्रोल अगर आपके अंदर होगा तो आप हमेशा खुश रहेंगे। Now let us solve the exercise. A. Fill in the blanks. The babul tree was short but strong. Its sharp thorns frighten away the children. Goats do not eat golden leaves. All the glass leaves fell down and broke. At last, the babul tree wished for his tiny leaves. Time for answer the following questions. Question number 1. Why was the babul tree sad? The babul tree was sad because he wished to have big shiny leaves like the mango leaves. This is your answer number 1. Now, question number 2. What did the babul tree wish first? What happened then? Question number 2. What did the babul tree wish first? What happened then? The babul tree wished for big leaves. The next day, when he woke up, his wish was fulfilled. Next question. Question number 3. Why did the babul tree wish for golden leaves? The babul tree wished for golden leaves because a goat ate all his big leaves. Question number 4. What happened when the babul tree had glass leaves? When the babul tree had glass leaves, a strong wind blew and all his leaves broke. Question 5. Why did the babul tree wish for its tiny leaves again? What do you learn? The babul tree wished for its tiny leaves again because he understood its importance. We learned self confidence from this, self control from this.
So, yes, with this, your chapter is completed. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.